सबर का पैमाना लबरेज। आला अदालत का पहली बार अदालती किरदार कशी पर शदीद बरहमी का इजहार। पहले जजेस की तस्दीक फिर तहकीक। अदलिया के साथ क्या खूब इंसाफ हुआ है। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? बगैर तहकीक और तस्दीक बयान देने पर तो वजीर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। इन रिमार्क्स के साथ ऑडियो लीक्स के मामले पर अहम तरीन समाअत मुकम्मल और फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बनने वाला कमीशन 5 रुकनी बेंच को और आला अदालत का 5 रुकनी बेंच कमीशन को मुस्तरद कर चुका है और दोनों एक दूसरे की तश्कील पर शदीद एतराजात भी उठा चुके हैं। जबकि गुज़िश्ता समाअत में आला अदालत ने कमीशन को काम से रोकने का हुक्म इम्तनाई भी जारी किया। नाज़रीन, दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए वजाहत दी कि हमारी दरख्वास्त का बुनियादी हिस्सा केस सुनने वाले बेंच पर एतराज से मुतल्लिक है, जिस पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में हरगिज़ मुदाखलत ना करे। हुकूमत कैसे मफरूजों पर बात कर सकती है कि केस में चीफ जस्टिस समेत जजेस का मुफाद वाबस्ता है। इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। महज इल्जामात की बुनियाद पर जजेस पर एतराज नहीं किया जा सकता। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने जजेस के जाती मुफाद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ऑडियो के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी? वजीर आजम को आकर कहना चाहिए था कि वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक नहीं। कानून के मुताबिक क्या बगैर हकीकत जाने हुकूमती ओहदेदार जज पर इल्जाम लगा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बार फिर इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता किया कि ऑडियोज रिकॉर्ड कहां और कैसे हो रही हैं? अटॉर्नी जनरल का कहना था कि हुकूमत ने ऑडियोज की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत चाहती थी इंक्वायरी कमीशन ऑडियोज की तमाम तर तहकीकात करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कितना मुनफरिद और खूबसूरत इंसाफ है कि बड़ी अदालत के जजेस पर इल्जाम लगा दिया जाए। क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्जाम तराशी करना इंसाफ है? वैसे तो मरियम नवाज समेत नाजरीन हुकूमत वक्त के बेशतर वज़रा की जानिब से बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जलसों में आला अदालत के जज साहिबान को कटहरे में खड़ा किया गया है। फिलफौर कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी बांटे गए, डंके की चोट पर और अनअपोलोजेटिकली किया गया है। लेकिन आज खास तौर पर जब आला अदालत बगैर तस्दीक के जजों के किरदार उछाले जाने पर नौहा कना थी, तब भी मुल्क के वजीर दाखिला जजों की किरदार कशी का सबक अजबर सुना रहे थे। आज कर कहते हैं कि सानिल लॉ है और उसके तहत जो है वो आपका हाई कोर्ट जो है वो चल रही है और उसके तहत जो है वो फैसले हो रहे हैं। किसी जगह पे मदर लॉ का राज चल रहा, अदलिया की इज्जत करते हैं। हम अभी भी जाके अदलिया के सामने कोई ऐसा एहतजाज नहीं करना चाहते, ना कोई वहां पे जाके ऐसी बात करना चाहते हैं। हमारा वक्त था तो बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, ली नहीं है, लेकिन फिर भी नाहल है। पार्टी की सदारत से अलहदा अब हालत ये है कि एक आदमी की ईमा पे उसकी जो है वो पूरी मंसूबाबंदी से पूरे मुल्क में आग लगाई गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का आज ये कहना था कि मीडिया और पेमरा से भी जवाब मांगेंगे कि जजेस पर इल्जामात की तशहीर कैसे की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मुदाखलत की। अब हुकूमत आकर कह रही है कि ये जजेस केस ना सुने। बगैर तहकीक बयान देने पर तो उस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफी हो जाता। इतने अहम इशू पर काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी सामने आनी चाहिए थी। नाज़रीन, आला अदालत में खसूसी बेंचों की तश्कील, आईनी दरख्वास्तों के तयन और जजों की तकर्री से पैदा होने वाली खलीज वक्त के साथ साथ मजीद गहरी होती चली जा रही है। हत्ता कि जस्टिस काजी फायज ईसा की वजाहत भी अदालती तफरीक के इस तासुर को जायल करने में मौसर साबित नहीं हो रही और हुकूमत वक्त ने अदालती तफरीक के इस तासुर को अदालत का बतौर वीक पॉइंट पेश करके खूब तशहीर की है। आज एक वीडियो वायरल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फबर्दारी हुई चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट की। चीफ जस्टिस साहब हाथ मिलाने के रवादार किसी से नहीं है, तो फुल कोर्ट कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? गुज़िश्ता 8 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि बेंचेस की तश्कील भी पता दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदी अब भी कंटिन्यू कर रही है, बरकरार है। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ना तो 8 हफ्ते पहले सियासी तौर पर हाई प्रोफाइल मुकदमात की समाअत करने वाली किसी बेंच का हिस्सा थे और ना ही आने वाले दिनों में किसी बेंच का हिस्सा हैं। जजेस रोस्ट्रम के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत के लिए बनाए गए किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं है। मुमकिन तौर पर जजेस के दरमियान यह अदम एतमाद ही फुल कोर्ट तश्कील न देने की बुनियादी वजह है। ऑडियो लीक्स पर चीफ जस्टिस के इल्म में लाए बगैर
जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर आला अदालत का स्टे ऑर्डर और फिर आला अदालत के बेंच पर हुकूमत और कमीशन का बराबर एतराज इस तफरीक की हालिया दलील है। मगर इस तफरीक का शाखसाना आला अदालत के 2 जज साहिबान के खिलाफ इंक्वायरी से शुरू हुआ जो ताहाल अपने जोबन पर खड़ा है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में पहली बार तनाव की खबरें गर्दिश में आईं और फिर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे ने इस कशीदगी को मजीद दवाम बख्शा। नाज़रीन, सियासत के नए मंजरनामे में हुकूमत को शय मिली कि अदालती फैसलों को बलाए ताक रखकर अपने तय अदालत लगाई जा सकती है और यह शय अदालत के वकार को मजरू कर रही है। द इंस्टीट्यूशन नीड्स टू टेक नोटिस। छोटा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक।